अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आसान उर्दू SBL और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट कारी फ़हीम अहमद कासमी। दोस्तों, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसका मज़मून और जिसका उन्वान था इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत। दोस्तों, उस वीडियो पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने कमेंट्स करके मुझे उस वीडियो में बधाई भी दी, शाबाशी दी और मुबारकबाद दी। और लोगों ने उस वीडियो की कमेंट्स में कुछ सवालात भी मुझसे किए। दोस्तों, आज मैं उनके कुछ सवालातों के जवाब भी आपको दूंगा और इस्तिग़फ़ार की मज़ीरत फ़ज़ीलत के बारे में आपको और बताऊंगा। और इस्तिग़फ़ार के बारे में एक वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत, इस्तिग़फ़ार सबसे अच्छा अल्लाह का ज़िक्र है, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तस्कीन यानी सुकून मिला करता है। ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी कि अल्लाह का ज़िक्र करने से दिलों को तस्कीन यानी जो दिल मुतमइन होते हैं। दोस्तों, अब ज़िक्र क्या है? ज़िक्र तो अल्लाह के बहुत हैं। कोई बंदा सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता रहे, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहे, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। कोई बंदा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करता रहे, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। लेकिन दोस्तों, इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत अपनी अलग है। दोस्तों, हर कलमे की अपनी अपनी फ़ज़ीलत है, इसी तरह इस्तिग़फ़ार की भी अपनी फ़ज़ीलत है। क्योंकि इस्तिग़फ़ार में बंदा अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बहुत जगह इरशाद फरमाया। कहीं पर फरमा दिया, फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, कि जब तू अपने आप को अकेला पाए तो अल्लाह की हम्द कर, अल्लाह से तौबा कर। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये इरशाद फरमाया जा रहा है। कहीं पर फरमाया जा रहा है फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। कहीं पर फरमाया जा रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह ताला पसंद करता है ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते हैं और बहुत ज़्यादा पाक साफ़ रहते हैं। तो दोस्तों, इस्तिग़फ़ार क्या है? इस्तिग़फ़ार अल्लाह से तौबा करने का सबसे अच्छा कलीमा और सबसे अच्छा ज़रिया है। अब लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये पूछा कि इस्तिग़फ़ार कितनी बार पढ़ना चाहिए। दोस्तों, तादाद कुछ नहीं है। आप अगर 1 मरतबा पढ़ेंगे उसका भी सवाब है, 1000 मरतबा पढ़ेंगे उसका भी सवाब है, 1,00,000 मरतबा पढ़ेंगे उसका भी आपको सवाब मिलेगा। हाँ, बेहतर तरीक़ा यह है जो तबलीगी जमात के मुताबिक है, और अच्छा तरीक़ा भी है कि सुबह शाम कम से कम एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ ली जाए। फ़जर के बाद में पढ़ ली जाए 1 तस्बीह और 1 तस्बीह असर के बाद में पढ़ ली जाए। इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत, और दोस्तों इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत क्या है? दोस्तों, इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत ये है कि जो काम आपका नहीं बन रहा हो, आप इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका वो काम बन जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज भी इस वीडियो में मैं आपको अपनी आप बीती आपको बताता हूँ, जो कि इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत के मुताल्लिक़ ही है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों हाल ही में मुझे पासपोर्ट ऑफ़िस जाना हुआ और मैं घर से सफ़र के लिए पासपोर्ट ऑफ़िस के सफ़र के लिए निकला। रास्ते में मैं बस से सफ़र किया और इस्तिग़फ़ार पढ़ता, मैं भर रास्ते इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहा। हालांकि मैं पासपोर्ट ऑफ़िस पहुंच गया और पासपोर्ट ऑफ़िस पहुंचने के बाद में मेरी फ़ाइल, जो मैंने तकरीबन 17 फरवरी 2020 को पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट कंप्लीट की थी, वो फ़ाइल मेरी अभी तक पेंडिंग में चल रही थी और पासपोर्ट पे मेरा काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और इस्तिग़फ़ार की कसरत जारी रखी। जब मैं पासपोर्ट ऑफ़िस पहुँचा तो मैं लाइन में लगा हुआ था, और जब मेरा नंबर आया तो मैम कंप्यूटर पर काम कर रही थी और मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था। तो जैसे होठ चलते हैं, थोड़े बहुत चल रहे थे। मैम ने मेरी शक्ल की तरफ देखा और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो खुसर फुसर, सीधे खड़े रहो। मैंने कहा, मैडम मैं खुसर फुसर नहीं कर रहा, बल्कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। तो उस मैम ने कहा, क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा, मैम एक कलमा होता है, वो मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। तो अच्छा, वो ठीक है, कोई बात नहीं, खड़े रहो।
दोस्तों वो मैम भी हैरान हो गई और उसकी हैरानी को देखकर मुझे भी हैरानी हुई। वो ये कहने लगी कि तुम्हारे पासपोर्ट की फ़ाइल पर जो काम होना था अभी नहीं हुआ है, जो आपने अपनी मार्कशीट वगैरह जमा की थी वो अभी वेरीफाइड होकर नहीं आई हैं। मैं भी बड़ा हैरान हुआ। मैंने अपनी मार्कशीट जो ओरिजिनल थी सब उसको दिखाई। उसने कहा अच्छा एक काम करो, ये आपकी जो लास्ट मार्कशीट है आप इसको नीचे जाओ, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस दूसरी मंजिल पर है, और नीचे आप साइबर कैफ़े में जाओ और इसको वेरीफाई करा कर लेकर आओ। दोस्तों मैं पिछली मरतबा भी जब पासपोर्ट ऑफिस गया था तब भी वो वेरीफाई नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार जब मैं उसको वेरीफाई कराने के लिए साइबर कैफ़े पहुंचा तो साइट जो पिछले 8 महीनों से नहीं खुल रही थी वो 1 मिनट के अंदर खुल गई और मेरी मार्कशीट फ़ौरन वेरीफाई हो गई। अब मैं जो वेरीफाई का प्रिंट निकाल कर उस मैम के पास पहुंचा और उस मैम से कहा मैम ये मेरी पासपोर्ट मेरी मार्कशीट की जो है वेरीफाइड प्रिंट है, आप इसको देख लीजिए। वो मैम भी हाथ मुंह पे रखकर बोली ये कैसे हो गया, ये तो आपकी वेरीफाई हो नहीं पा रही थी। मैंने कहा मैडम अल्लाह का करना नहीं है और अल्लाह का करना है, या आपकी जो कोशिश करती हैं कुछ आपकी मदद से हुआ कुछ अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। तो वो मैम कहने लगी मुझे इस बात का ताज्जुब है कि जो मार्कशीट आपकी पिछले 8 महीनों से वेरीफाइड नहीं हो पाई थी वो आपकी आज वेरीफाइड हो गई। उसने मोहर लगाई और वेरीफाई करके आगे जो है साहब के पास भेज दिया, जो वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस बड़े ऑफिसर में वहाँ पर पहुँचा। उन्होंने भी वेरीफाई करके ओके कर दिया और मेरा काम अल्लाह के कर्ज से और इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला ने मुकम्मल करा दिया और अब चंद दिनों में मेरा पासपोर्ट इंशाअल्लाह मेरे हाथ में होगा। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से जो काम, मैंने इस बात का मुशाहिदा किया कि जो काम अटका हुआ होता है, जो काम बड़ा मुश्किल से हुआ होना होता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खुद ब खुद निकाल देता है और अल्लाह ताला ऐसे काम को बना देता है। दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि इस्तिग़फ़ार है क्या, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह क्या है, उसको किस तरह पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर किसी को इतना भी याद है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह तो भी सवाब मिलेगा। कोई ये पढ़ना चाहे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये भी पढ़ सकता है। और सबसे अच्छा जो इस्तिग़फ़ार उलमा ने लिखा है वो लिखा है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, क्योंकि इसमें अल्लाह से आदमी तौबा भी कर रहा है। फिर एक कलमा जिसको सैयदुल अज़कार कहा जाता है, जो तमाम ज़िक्रों का सरदार है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी इस इस्तिग़फ़ार में शामिल हो रहा है। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, यानी इस इस्तिग़फ़ार में अल्लाह ताला से बंदा तौबा भी कर रहा है और जो सैयदुल अज़कार है ला इलाहा इल्लल्लाह उसका भी ज़िक्र कर रहा है। और फिर इसमें अल्लाह ताला के 2 इस्म आज़म भी आ रहे हैं, यानी हय और क़य्यूम। तो उलमा ने लिखा है कि इस इस्तिग़फ़ार से अल्लाह की तरफ से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल होता है। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, तो बंदा इसको कसरत से पढ़ना चाहिए। दोस्तों तादाद के बारे में कुछ नहीं है। जैसे अल्लामा इक़बाल ने एक शेर कहा है, तादाद इस्तिग़फ़ार की कितनी होनी चाहिए, तादाद जितनी आप पढ़ सकें उतना मुनासिब है। 1 मरतबा पढ़ें, 10 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें, 1000 मरतबा पढ़ें या 1,00,000 मरतबा पढ़ें, जितना आप पढ़ेंगे अल्लाह की तरफ से बरकतें रहमतें नाज़िल होती चली जाएंगी। जैसे अल्लामा इक़बाल ने एक शेर लिखा है कि ये सोच कर तोड़ दी इक़बाल ने तस्बीह, ये सोच कर तोड़ दी इक़बाल ने तस्बीह, क्या शुमार करूं उस रब को जो बेशुमार देता है। यानी अल्लाह ताला के नामों को शुमार क्या करना, जितना आप पढ़ना चाहो उतना आप इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हो, इस्तिग़फ़ार कर सकते हो। और दोस्तों ये मेरा भी तजुर्बा है कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला जो दिल के अंदर सुकून पैदा कर देता है वैसा सुकून कहीं नहीं मिल सकता। आप तजुर्बा कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो। दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।